सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। एक बार फिर से प्रभु अपने हुजूरी में लेकर आया कि हम सब मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर पाएँ और परमेश्वर पिता की बड़ाई करें। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम वचन के लिए छोटी सी विनती प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से कि आज जो वचन परमेश्वर हमें दें उस वचन से हमें तृप्ति मिले और हम खाकर तृप्त हो जाएं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपके नाम की महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। सेनाओं के यहोवा, आज के दिन के लिए धन्यवाद प्रभु। इस रात्रि के समय में, सुंदर शाम में आपने प्रभु जी हमें पिता एक मन होने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का सुंदर वचन से प्रभु आप अपने बच्चों से बातचीत कीजिए, हर एक के हृदय में प्रभु ये वचन लिख दीजिए ताकि कोई भूले नहीं परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने कहा तेरा मन मेरा मंदिर है। हाँ प्रभु, इस मंदिर में प्रभु आप विराजमान होइए और अपने बच्चों को वचन से बातचीत कीजिए और वचन के द्वारा इन्हें बड़ी आशीष दी, आपकी महिमा होने दीजिए। धन्यवाद करती हूँ स्वामी, मैंने मांगा आपने हाँ और आमीन में उत्तर दे दिया। मैं विश्वास करती हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आइए आज हम भजन संहिता से कुछ सीखेंगे। परमेश्वर की भलाई को हम देखना चाहेंगे। भजन संहिता 106 का वचन कहता है कि याह की स्तुति करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के पराक्रम के कामों का वर्णन कौन कर सकता है, या उसका पूरा गुणानुवाद कौन सुना सकता है। क्या ही धन्य है वह जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले, कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हालेलुया। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है, हमने कुटिलता की, हमने दुष्टता की है। मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। हालेलुया। जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। हालेलुया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। जब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। हालेलुया। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उनकी युक्ति के लिए ना ठहरे। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। तब उसने उन्हें मुँह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम इस्राएली जातियों के साथ बहुत भलाई की, लेकिन हम ही में से कितनों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर के कामों को देखकर और झट भूल जाते हैं। ये तो ऐसे ही हो जाता, लेकिन होता नहीं है। जब प्रभु के पास आप जाते हैं और आपके काम बनते हैं तो हम परमेश्वर की बड़ाई करने के बजाय हम दूसरे को उसका महत्व दे देते हैं, और इसलिए हम सबके जीवन में आशीष नहीं होती है। परमेश्वर ने अगर दिया है तो हम परमेश्वर की बड़ाई खुल कर करें। प्रभु ने कहा, जब उस 10 कोढ़ी में से एक कोढ़ी लौट कर प्रभु के पास आया और उसने कहा, और 9 क्या चंगे नहीं हुए? उन्होंने कहा, हाँ परमेश्वर, वो चंगे हुए। तो तू ही आया है,
तो परमेश्वर की बड़ाई के लिए आया। परमेश्वर ने कहा जा और अपने लोगों को सुसमाचार सुना, जा अपने याजकों को दिखा। हालेलुया। तो जब हम जाते हैं, जब परमेश्वर हमें चंगा करता है, ताकि हम परमेश्वर की बड़ाई दूसरों से करें और परमेश्वर खुश होता है। प्रभु का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह जो न्याय पर चलते और हर समय धर्म के काम करते हैं। हे यहोवा, अपनी प्रजा पर की प्रसन्नता के अनुसार मुझे स्मरण कर और मेरे उद्धार के लिए मेरी सुधि ले। जब हम पड़े रहते हैं विपत्ति में, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी सुधि ले लीजिए, मुझे इस गड्ढे से आप बाहर निकालिए। लेकिन सच्चाई है मेरे प्रियो, बहुतों को खराब लगेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर को यूज करते हैं, टिश्यू पेपर की तरह यूज करते हैं। बहुत सारे लोग हैं मेरे भाई बहन, लेकिन ऐसा मत कीजिए। परमेश्वर को अपने दिल में जगह दीजिए। वो कुछ नहीं चाहता हमसे, ना फल चाहता है, ना कपड़ा चाहता है, ना मिठाई चाहता है, ना पूरी हलवा चाहता है। वो बस यही चाहता है कि मुझे अपना दिल दे दो। हालेलुया। और हम कंजूस उस दिल को भी नहीं दे पाते हैं परमेश्वर को, और मांगते रहते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे गाड़ी दे दो। परमेश्वर देने के लिए तैयार है मेरे प्रियो, लेकिन हमें कैसे लेना है। प्रभु कहता है शायद तेरे मांगने का तरीका गलत हो, क्योंकि परमेश्वर ने जो बोला है अपने वादे का पक्का है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर अभी तक किसी को नहीं मिला है तो वो सोचे कि कहीं मांगने का मेरा तरीका तो गलत नहीं है। प्रभु से बोले, प्रभु मेरे मांगने का तरीका गलत है तो मुझे सही तरीका बता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। हालेलुया। और तेरे निज भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हमने तो अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। मिस्री लोग भी जब इस्राएलियों को सता रहे थे, वो ठीक थे, उसमें मरते थे, जीते थे, वो लोग मारते थे, पीटते थे, ठीक थे। लेकिन जब परमेश्वर के अनुग्रह उन पर हुआ और जब वहाँ से वो मूसा को, हारून को भेजकर निकालना चाहा, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए। मेरे प्रियो, मूसा को भी नाक में दम कर दिया उन इस्राएलियों ने। अरे हम इससे अच्छा तो मिस्र में थे, इससे अच्छा तो हम मिस्र की गुलामी में थे। तुम हमें यहाँ लाए हो कि हम भूखे मर जाएं, तुम हमें यहाँ लाए हो अब हम इस जंगल में मारे जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की, एक बार भी हाथ उठाकर धन्यवाद नहीं दिया कि हे प्रभु मैं तो इस मिस्री में गुलामी में ही रह जाता, लेकिन तूने परमेश्वर मुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। प्रभु हमसे बातचीत करता है मेरे प्रियो, लेकिन हम ही हैं जो परमेश्वर को समय नहीं देते हैं। आप में से जितने प्रभु को समय देते हैं, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, लेकिन जितने समय नहीं दे पाते हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए। वो आपके पिता हैं, आप उन्हें समय दीजिए, और जब आप समय देंगे, परमेश्वर आपके लिए भी समय निकाल कर आएगा। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हमने भी अपने पुरखाओं के समान पाप किया है। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, लेकिन उन्होंने कहा हाँ हमें तो बस अब तीतर बटेर चाहिए, हमें कुछ मांस खाना है। और परमेश्वर ने एक पुरवाई बहाई और बहुत सारे तीतर और बटेर का ढेर लग गया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। आज अगर इसमें हम में से कोई है तो परमेश्वर से बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर, क्योंकि मैंने तेरी बड़ाई करना चाहा ही नहीं। परमेश्वर को, लोगों का बड़ाई करने का लोग मौका ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर की बड़ाई करने का कोई मौका ढूंढता नहीं। परमेश्वर खुद उन्हें मौका देता है तो भी परमेश्वर उस मौके का लाभ नहीं उठाए। लेकिन ईश्वर का धन्यवाद हो, हे पिता आपने हम सबों को चुन लिया है, और जितने इस ऑनलाइन में प्रभु आपकी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रभु आपका दिया हुआ मेरे द्वारा इस वचन को प्रभु जो सुन रहे हैं, आज उनके हृदय छिद जाए परमेश्वर। आज से वो आप में सच्चाई से चलने लगे पिता परमेश्वर। ये मेरे दिल की कामना है प्रभु। आपका सच्चा वचन ताया हुआ सोने के समान है परमेश्वर, जो चमकता है प्रभु।
परमेश्वर आप अपने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ना तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। हालेलुया। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि परमेश्वर आपने दया किया, हमारे बाल बच्चों को गुलामी से आज़ाद कर दिया। प्रभु हम रात दिन परिश्रम करते थे, लेकिन अब तू यहाँ जंगल में लाकर हमें अच्छे से मन्ना खिला रहा है, अच्छा से भोजन दे रहा है, प्यास लग रही है पानी दे रहा है। परमेश्वर रात को रात को भी परमेश्वर उनका आग का खंभा बनकर सुरक्षा दे रहा था, और दिन को मेघ का खंभा बनकर परमेश्वर इस्राएलियों की सुरक्षा कर रहा था। वो अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की बड़ाई करना नहीं चाहे। मेरे प्रियो, आप हम में से कोई ऐसा जन ना हो परमेश्वर की बड़ाई ना करे। याह की स्तुति करो, उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वो भला है और उनकी करुणा सदा की है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे भी बलवा किया। हालेलुया। जब मिस्री चढ़ाई कर दिए और लोगों ने देखा कि मिस्री आ रहे हैं, अब तो हमें मार डालेंगे, उसी में से बहुतों ने मूसा को कहा, तू इसीलिए लेकर आया है कि तेरा परमेश्वर इस जंगल में हमें मार डाले, कि हमें चील कौए खा जाए। मेरे प्रियो, हमें कभी भी परमेश्वर की भलाई का हमने कुछ भी अपनी तरफ से धन्यवाद नहीं दिया। अगर आज भी हम वैसे ही हैं तो आज प्रभु की ओर फिरना है। और ये भी वचन कहता है कि उन्होंने लाल समुद्र के किनारे भी बलवा किया, लेकिन फिर भी परमेश्वर उन्हें छोड़ देता, जाओ मर जाओ, आ रहे मिस्री मारकर तुम्हें जो बचोगे लेकर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वहीं पर मूसा को कहा, हे मूसा तू दुहाई क्यों देता है, अपनी लाठी को समुद्र की तरफ बढ़ा, परमेश्वर तुझे मार्ग दे देगा। और जैसे ही मूसा लाठी बढ़ाता है, वहाँ पर समुंदर को देखते हैं 2 भाग हो जाता है। ऐसा ही कोई नया विश्वासी होगा मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के इस आश्चर्य कर्म को नहीं जानता होगा। नहीं तो आप में से हम सब जानते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 2 समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, प्रभु हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। और अपने नाम के निमित्त उन्होंने क्या किया, इस्राएलियों पर दया किया, जिससे वे अपना पराक्रम को प्रकट करें। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वो सूख गया। हालेलुया। और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल ले गया। पता ही नहीं चला कि ये समुंदर था, इसमें गिल्ला माटी है या इसमें बालू है, कुछ भी नहीं। लोगों को लगा कि वो लोग जंगल के बीच में से जा रहे हैं। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा। मिस्री उनके बैरी थे और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। मिस्री उनका शत्रु था, लेकिन परमेश्वर ने छुड़ाने के बावजूद भी किसी ने परमेश्वर की बड़ाई नहीं की। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी ना बचा। तब उन्होंने उनके वचनों का विश्वास किया और उनकी स्तुति गाने लगे। जब इस्राएली देखे कि अब तो हम मर जाएंगे, अरे अब तो हम जिस समुद्र में से जा रहे हैं उसमें मिस्री लोग भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के इतने अद्भुत कामों के बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया मेरे प्रियो, और परमेश्वर को बल्कि नहीं तो कुड़बुड़ा रहे थे। लेकिन जब परमेश्वर ने जितने मिस्री उस समुद्र में चले गए थे, उस समुद्र के मार्ग में थे, परमेश्वर ने फिर से मूसा को आज्ञा दी कि अपनी लाठी बढ़ा। और जैसे ही मूसा प्रार्थना किया, परमेश्वर ने वहाँ के हर एक मिस्री उसमें डूब मरे, घोड़े रथों समेत डूब मरे। ये परमेश्वर का अनुग्रह था। और तब जाकर उन्होंने परमेश्वर के वचन का विश्वास किया और परमेश्वर की स्तुति गाने लगे। लेकिन 13वां वचन कहता है मेरे प्रियो कि परंतु वे झट उनके कामों को भूल गए और उनकी युक्ति के लिए ना ठहरे। अगर परमेश्वर आपको कहीं रोका है, परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में काम करें, तो आप हियाव बांधिए और परमेश्वर पर विश्वास करके उन पर बने रहिए। मेरे प्रियो, प्रभु तू मुझे यहाँ रोका है, मुझे तकलीफ तो है, लेकिन तेरी इच्छा क्या है? जब तक आप ना पूछो वहाँ से मत चलो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपको और हमको परमेश्वर बाहर निकाले। उन्होंने जंगल में अति लालसा की और निर्जल स्थान में परमेश्वर की परीक्षा की। हालेलुया।
उन्होंने बोला यहाँ तो पानी भी नहीं है, हम तो प्यास से मर जाएंगे। और परमेश्वर ने उस पहाड़ पर पानी दिया और उस जगह का नाम मारा पड़ गया। लेकिन क्योंकि मूसा ने अपनी लाठी को गुस्से में पटका, और इसी का रीजन था मेरे प्रियो कि मूसा कनान देश में नहीं जा पाया जहाँ पर दूध और मधु की धारा बहती है, क्योंकि मूसा ने क्रोध आ गया। इतना लोग कुड़बुड़ाने लगे, मूसा को क्रोध आ गया, उन्होंने लाठी को छूना था लेकिन पटक दिया। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी बहुत सारे लोगों को लेकर चलने की कोशिश करते हैं। बहुत भाई बहन पास्टर हैं, बहुत भाई बहन इवेंजलिस्ट हैं, बहुत भाई बहन परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन हमें इस मूसा की तरह गलती ना करें, बल्कि परमेश्वर से अनुग्रह मांगें और उनके अनुग्रह में चलें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है 15 में कि तब उसने उन्हें मुंह मांगा बर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। हालेलुया। वो 40 साल चले, उनको कुछ भी नहीं हुआ, रोग बीमारी दुख कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के कामों को भूल गए। और प्रभु ने उन्हें मुंह मांगा बर तो दिया, लेकिन बहुत सारे लोग उस प्रभु के वो अपने मिट्टी में मिल गए, वो कनान देश में जाने नहीं पाए। जो प्रभु ने उनसे वादा किया था उसे उन्होंने पूरा नहीं देख पाया, क्योंकि वो अपनी ही चाल के कारण। आज अगर हमें और आपको भी परमेश्वर ने पुकारा है, परमेश्वर ने अपना बेटा बेटी कर कर निज संपत्ति कर कर हमें पुकारा है, मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। बहुत सारे लोग वचन नहीं सुनते हैं, सिर्फ प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन जब आप प्रियो रोटी नहीं खाओगे तो आप मजबूत नहीं रहोगे। पानी पीकर आप जिंदा नहीं रह सकते, आपको वचन की रोटी लेनी ही पड़ेगी। और जब वचन की रोटी आप लेते हैं तो आपके दिमाग में विश्वास भरता है और आप प्रभु पर और ज़्यादा विश्वास कर पाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं यही चाहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन पर सम्मान करिए। परमेश्वर के वचन का अगर आप सम्मान करते हैं, परमेश्वर आपका सम्मान को बढ़ाएगा। आमीन। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आज परमेश्वर आपको हर एक काम को सफल करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं पिता, आप सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर है प्रभु। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, दिन भर आपने अच्छे से संभाला पिता, और रात के समय में प्रभु जी प्रार्थना करने का मौका दिया। इन भाई बहनों के साथ एक मन होकर हम भाई बहन प्रार्थना में लगे हैं। पवित्र आत्मा, जितने हमें प्रभु विश्वास करके इस प्रार्थना को सुन रहे हैं कि ये आपकी ओर से दिया गया नायाब तोहफा है प्रभु। ये वचन हर एक जन प्रभु इस वचन को परमेश्वर दूसरों को नहीं दे पाता है प्रभु। जब आपने अपना बुद्धि और ज्ञान दिया तो ही वचन को समझ पाते हैं पिता। इन भाई बहनों को इन वचनों को समझने में सहायता मदद कर राजा। और जितने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को ले रहे हैं आज प्रभु, इन हमारी प्रार्थना है इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा। खोरी अलदा बालशिंदरिया, खोरी अलदा बालशिंदरिया। पवित्र 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 अति करुणामय परमेश्वर, ओ दयालु परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाले परमेश्वर, अपने नाम के निमित्त प्रभु आप महिमा देने वाले परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। सियारा बाबा बाबा शंदा खाला बाबा बाबा। पवित्र आत्मा, मैं आत्मा से भरकर प्रभु मैं इन भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, जो प्रभु विश्वास करे प्रभु आज उनके जीवन में बड़ी काम होने पाए परमेश्वर। आज उनके जीवन में बेदारी होने पाए पिता। आज वो बीमारी में है तो बाहर आए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। आज प्रभु घबराए हुए हैं तो आज प्रभु आपकी शांति उन्हें मिले पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, ओ राजा आपका नाम का महिमा हो परमेश्वर। प्रभु दया कर, जितने भाई बहन कमेंट करके प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु, आप उन सारे प्रार्थनाओं को जानते हैं पिता। उन सबके जीवन में काम कर प्रभु। विशेष करके जो बहन ने प्रभु अपने पति रजिंद्र अनंत के लिए दुआ मांगी है पिता, वो गुस्से में घर छोड़कर चले गए हैं परमेश्वर पिता। वो भाई रजिंद्र जहाँ भी हैं पिता, ओ प्रभु उन भाई को अच्छे से घर लाने में आप सहायता मदद करें परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु भाई विकास की पत्नी के लिए प्रभु, जहाँ भी वो गई हैं पिता, प्रभु अपने घर को वापस आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी मैं उस भाई के बच्चे के लिए, बेटी के लिए दुआ मांगती हूँ पिता, जो घर छोड़कर प्रभु गई है, जहाँ भी
भी गई है परमेश्वर, वो प्रभु आप के जन, आपके लोग आपके अपने घर को आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी दया कर स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता। ओ प्रभु सिवलीना खुजूर के लिए परमेश्वर, जो प्रभु जी परमेश्वर किडनी फेलियर है पिता, प्रभु उनकी दोनों किडनियां काम नहीं कर रही है पिता, कमजोरी उनका साथ परमेश्वर छोड़ रही है पिता परमेश्वर, कमजोरी से और प्रभु किडनी के हर एक प्रॉब्लम से, डायलिसिस से आप इन्हें उबारिए पिता और इनको भला चंगा करिए पिता परमेश्वर। प्रभु इनके जीवन में काम कीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा प्रभु जी, मैं वो बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो अपने बच्चे के लिए घबराई है पिता, उनका बच्चा गलत हाथ में पड़ गया है पिता, गलत संगति में चला गया है परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ा लें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा होने दे स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करने का प्रभु जी कमेंट कर रहे हैं पिता, मैं विनती करती हूँ जिन भाई बहनों को अभी तक बच्चे नहीं है पिता, प्रभु वो बहनें प्रभु आज ही गर्भ को कंसीव करे, आज ही गर्भ को धारण करे प्रभु, उनके मरी हुई गर्भ में परमेश्वर आज जान आने पाए परमेश्वर, प्रभु जी आज उसमें फल लगने पाए पिता, उनका सूखापन यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करे, खोरिया लदा बाल शिंदरिया राजाओं के राजा ओ राबा बाबा बाबा शंदा राबा बाबा बाबा, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाएं और छू लें पिता। जो बहनें प्रभु अपने गर्भ में बच्चे धारण कर चुकी हैं पिता, उनका बच्चा सही सलामत प्रभु जी समय पर दुनिया में आने पाए परमेश्वर। विशेष करके बहन हीना राज के लिए दुआ मांगते हैं जो आजमगढ़ से हैं पिता, प्रभु जी उनका बच्चा दुनिया में आए और उनके परिवार के लोग बाइज्जत परमेश्वर अपने घर को लेकर जाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, बहन आपके साथ परमेश्वर है और आप घबराइए नहीं, परमेश्वर आपको भला चंगा रखेगा और आपको आपका पद भी जरूर देगा। मैं विश्वास करती हूँ मेरे सेनाओं के यहोवा से मैंने जो कुछ भी मांगा है परमेश्वर अब तक मुझे निराश नहीं किए हैं परमेश्वर पिता, आप दे दिए, मैं विश्वास करती हूँ। थैंक यू मास्टर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। खोरिया लदा बाला सिंदरिया परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा मैं आपसे विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जो किडनी फेलियर है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जिनके पित्ते की थैली में प्रभु जी स्टोन है पिता, गुर्दे में स्टोन है प्रभु, यीशु के नाम से इस पथरी की बीमारी से दूर करो प्रभु और इन्हें भला चंगा करो परमेश्वर। आप में भले चंगे होकर आपको महिमा देने वाले बने परमेश्वर पिता, आप दया करें स्वामी। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता। ओ राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, जिनके परिवार में पति पत्नी में बनती नहीं है प्रभु जी, कहीं पत्नी प्रभु नाराज होती है तो कहीं पति नाराज होता है पिता, इनमें झगड़े कराने वाली गंदी आत्मा यीशु के नाम से दूर जाए परमेश्वर और इनके घर में आपका प्रेम आ जाए पिता। जो भाई बहन बड़े विश्वास से कमेंट करके प्रार्थना मांग रहे हैं प्रभु, प्रभु इनके जीवन में बड़ा काम होने पाए परमेश्वर, इनका विश्वास प्रभु जी ओ उत्तर मिले परमेश्वर, इनके विश्वास के द्वारा उत्तर मिले प्रभु जी, आप दया करें स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आज के परमेश्वर इस रात को आपके हाथ में देती हूँ। जितने भाई बहन परमेश्वर पिता थके हारे ड्यूटी से घर आएंगे और इस प्रार्थना को सुनेंगे पिता, उनकी थकान मिट जाए यीशु के नाम से। ओ प्रभु फिर से नया बल, नया शक्ति, नया जान उनमें डालिए पिता और प्रभु जी फिर से वो अपने परिवार को चलाने के लिए सुबह ड्यूटी जा सकें। जो भाई बहन प्रभु अभी तक जॉब नहीं मिला पिता, अभी तक कोई काम नहीं मिला है प्रभु, आज ही उनके लिए यहोवा इरे आप उपाय कर दीजिए पिता, आपका महिमा होने दीजिए सामर्थी प्रभु। मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, जो प्रभु खुजली की बीमारी से परेशान हैं, वो एलर्जी के बीमारी से परेशान है, यीशु के नाम से वो भले चंगे हो जाएं। जो कैंसर से पीड़ित हैं पिता, कैंसर की गांठ से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो जाएं। पेट संबंधित सारी बीमारियां यीशु के लहू के द्वारा चंगी हो जाएं प्रभु। ओ परमेश्वर जो पेट से परेशान हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज प्रभु अपना हाथ बढ़ाए और उनके पेट को छू ले, पेट संबंधी सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा, ओ प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ जो कमर से घुटने से परेशान है, ओ प्रभु ये सारे दर्द की आत्मा यीशु के नाम से उनके शरीर को छोड़े और बाहर जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा खोरिया रबा बाबा शंदा खाला रबा बाबा, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाए, अपने बच्चों को छुए छुए, टच यू मास्टर, टच यू मास्टर, टच यू मास्टर।
मास्टर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दुष्ट आत्मा के सताए हैं पिता, वो दुष्ट आत्मा प्रभु रंग बदल कर अपने लोगों को, प्रभु आपके लोगों को सता रही है, यीशु के नाम से वो जले, आग लगे और फायर रिलीज करते हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर पिता। आप दया करें, अपने बच्चों को छुड़ाएं और प्रभु ये बच्चे आप में छूट कर आपको महिमा देने वाले बने प्रभु। जैसे मिस्री को प्रभु देखकर इस्राएली घबरा गए थे पिता, लेकिन जब उन्होंने प्रभु जी आप उन्हें समुद्र में डुबा दिया तो उन्होंने उसी मुंह से परमेश्वर आपकी महिमा करी, लेकिन झट वो भूल गए। लेकिन मेरे पिता, ये भाई बहन आपको भूले नहीं, बल्कि आपको अपने हृदय में रखकर सारे काम को करें। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और एक एक के जीवन में आपने काम किया। इस वचन के द्वारा आज अपने बच्चों को बड़ी आशीष दी है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने कहा तेरा मुँह जैसा मांगा वैसा हो गया। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास करते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। विशेष करके प्रभु जी मैं विनती करती हूँ पिता कि इन सब के जीवन में काम हो। और मेरे भाई बहनों, आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ आप जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं और आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और परमेश्वर की प्रार्थना है मेरे प्रियो, ये आपको कैसे भी अच्छा लगेगा, इसलिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब से मुँह मत मोड़िए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि ये चैनल और प्रमोटिंग हो सके और मोनेटाइज हो सके और ये प्रभु की सेवा और लोगों के बीच में जा सके, आप ही तक सीमित ना रहे बल्कि और लोगों के बीच में जाए। इसलिए प्लीज़ मेरे भाई बहन आप जरूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर, जितने लाइक कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर, ओ प्रभु ये आपके सुसमाचार को सुसमाचार मानकर फैला रहे हैं प्रभु और आपकी प्रार्थना को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं पिता। होने दे स्वर्ग से इनके लिए आशीषें खुल जाएं यीशु के नाम से प्रभु जी, मैं ये प्रार्थना को मांगती हूँ। हे पिता परमेश्वर, आपने मेरी प्रार्थना विनती और अनुग्रह को आपने सुन लिया, मैं विश्वास करती हूँ। सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हुए इस विनती प्रार्थना को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सेवा है, कोई भी चीज़ हम फ्री का नहीं लेते हैं, इसलिए हमें भी ये परमेश्वर की सेवा को बढ़ने में परमेश्वर की मदद करनी है। आप मेरी मदद कीजिए प्लीज़, ज़रूर से आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि परमेश्वर की ये सेवा और ज़्यादा बढ़े। जितने भाई बहन कर रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष दे, जितनों ने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें ताकि मैं अगले नेक्स्ट प्रार्थना में परमेश्वर को धन्यवाद दूं। आपके सब्सक्राइब के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद मिले। सभी को जय मसीह की। आप परमेश्वर आपके साथ रहे और आपकी हर एक प्रार्थना आज सुन ली जाए। आमीन।